Hello friends, once again you are welcome here in this new video. We are learning English grammar and composition from a very famous book of Rain and Martin. Okay, so it's a very famous book. This is the base of uh, secondary and higher secondary schools. Teachers teach all the grammar stuffs from these books only. These books are referred by teacher only. So in previous video we saw what are the kinds of noun. Now we are going to see the noun gender. Okay, हम लोग देखेंगे कि जो nouns होते हैं उनका क्या gender होता है. What are the genders? So let's see. You may have read these things, but you can just revise it from this very short video of 12 to 15 minutes. So let's see. You may गेट टू लर्न समथिंग न्यू ऑल्सो. आपको कुछ नया सीखने को भी मिल सकता है यहाँ से. सो लेट्स सी हेड. यू नो दैट लिविंग बींग्स आर आइदर द मेल और द फीमेल सेक्स. दो तरह के जेंडर होते हैं जो लिविंग बींग्स होते हैं. या तो वो मेल हो सकते हैं या तो फीमेल हो सकते हैं. वी नो दिस. नाउ कंपेयर द वर्ड्स इन द फॉलोइंग. यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिया है. बॉय गर्ल, लॉयल लॉयनेस, हीरो हीरोइन, कॉक स्पैरो, हिन स्पैरो. व्हाट डू यू नोटिस? हमने क्या नोटिस किया? कोई ना कोई जो पेयर है उसमें एक मेल है एक फीमेल है, ऐसा आप लोगों ने नोटिस किया. फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच पेयर इज मेल एनिमल एंड सेकेंड वर्ड ऑफ ईच पेयर इज फीमेल एनिमल. नाउन दैट डिनोट्स अ मैन मेल एनिमल इज सेड टू बी मस्कुलिन जेंडर. जो भी नाउन डिनोट कर रहा है मेल एनिमल को, जैसे बॉय, बॉय क्या है? मेल है, तो इज अ मस्कुलिन जेंडर. लॉयन मस्कुलिन जेंडर का. हीरो, कॉक स्पैरो, ये सब मस्कुलिन जेंडर के हैं. और जो नाउन फीमेल एनिमल को डिनोट कर रहा है ना, वो फेमिन जेंडर का है. अ नाउन दैट डिनोट्स अ फीमेल एनिमल इज सेड टू बी ऑफ द फेमिन जेंडर. गर्ल लाइनस, हीरोइन, hen sparrow, etc. Okay, let's see ahead then. I hope you got all the things. Have understood these things. These things are very common thing, very easy to understand. Let's see ahead. A noun that denotes either a male or female is said to be common gender. मतलब ऐसा नाउन जो डिनोट करता है या तो मेल या फिर फीमेल को, तो वो कॉमन जेंडर का होता है. लाइक पेरेंट. पेरेंट हम लोग को स्कूल में बुलाते थे अपने पेरेंट्स को लेके आना, तो क्या हम दोनों दोनों मम्मी पापा दोनों को लेके जाते थे? नो, पापा को नहीं तो मम्मी को लेके जाते थे हम लोग. चाइल्ड, चाइल्ड में तो कोई भी हो सकता है. बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है. फ्रेंड में फीमेल फ्रेंड भी हो सकती है, मेल फ्रेंड भी हो सकता है. प्यूपिल में मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं. सर्वेंट में भी. सो आई होप यू गॉट इट. थीप में भी फीमेल थीप होती हैं. ऐसा मत सोचना कि मेल थीप ही सिर्फ होते हैं. इनेमी, सब में ये सब कॉमन जेंडर वाले हैं. सब में कॉमन जेंडर होते हैं. ये सब जितने भी वर्ड्स यहाँ पे दिए हैं सब कॉमन जेंडर वाले हैं. सो आई होप यू गॉट दिस थिंग. लेट्स सी अहेड. नाउ विल सी न्यूट्रल जेंडर क्या होता है. अ नाउन दैट डिनोट्स अ थिंग दैट इज नाइदर मेल और नॉर फीमेल. कोई ऐसा नाउन जिससे हमको नहीं पता चल रहा है कि मेल है कि फीमेल है कि क्या है. थिंग्स विदाउट लाइफ. जनरली वो जो नाउन होते हैं ना, दे आर नॉन लिविंग थिंग. उनके अंदर जान नहीं होती है. दे आर नॉन लिविंग थिंग, दे आर विदाउट लाइफ, दे आर लाइफलेस. तो वो न्यूट्रल जेंडर होते हैं. तो यहाँ पे देखो. It will be thus seen that a modern English, the gender of noun is entirely a matter of sex or the absence of sex. It has nothing to do with the form of noun, which determines its gender. Is many other language in Urdu, which bagiche is masculine and lakri is feminine. So there are other in religion we consider different things. So that is what he has said only. So let's see ahead. Neutral gender में क्या हो सकता है? टेबल हो जाएगा. टेबल इज अ मस्कुलिन जेंडर. ओके. देन पेन, पेंसिल, वट एवर विच इज़ लाइफलेस, इट इज़ न्यूटर जेंडर. ओके. तो उसका कोई जेंडर नहीं होता है क्योंकि इट्स लाइफलेस टोटली. सो ऑब्जेक्ट विदाउट लाइफ आर ऑफ्टन पर्सोनिफाइड. जो भी ऑब्जेक्ट विदाउट लाइफ होते हैं ना, उनको कभी कभी हम लोग पर्सोनिफाई कर देते हैं. मतलब क्या? उसको ह्यूमन क्वालिटी दे देते हैं. यस, ह्यूमन क्वालिटी दे देना मतलब पर्सोनिफाई करना. आई नो दैट यू डिडंट नो
the meaning of personified, but I'm telling you here, it is कि किसी भी ऑब्जेक्ट को जो जिसमें लाइफ नहीं है उसको ह्यूमन क्वालिटी दे देना, वो होता है personification. If you have read personification figure of speech, then you will get this. I hope you got the meaning of personified. Okay, that is spoken as if they were living beings. ऑब्जेक्ट्स को ह्यूमन क्वालिटी दे देते हैं और वो ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे कि वो लिविंग बींग्स हैं. वी देन रिगार्ड देम एज मेल और फीमेल. उसको फिर हम लोग या तो मेल और फीमेल जो भी है कंसिडर करते हैं. द मस्कुलिन जेंडर इज ऑफ्टन अप्लाइड टू ऑब्जेक्ट्स रिमार्केबल फॉर स्ट्रेंथ. मस्कुलिन जेंडर वहीं पे अप्लाई करते हैं जहाँ पे स्ट्रेंथ की, पावर की बात होती है, वायलेंस की बात होती है. जैसे यहाँ पे देखो सन. सन कोई जेंडर है उसका? डू यू नो whether it is male or female? No, it's a lifeless thing. It's a आग का गोला है वो. Okay, so we don't know, but we are personifying it. So what is saying here? Let's see. द सन, समर, विंटर, ये सब एग्जाम्पल्स हैं. यहाँ पे अलग अलग तरह के जेंडर हम कंसिडर कर सकते हैं. तो सन को मेल कंसिडर करेंगे क्योंकि सन में बहुत पावर है, बहुत गर्मी है. सन ही पूरे सृष्टि को धूप देता है जिससे बारिश होती है, फसल उगती है और हमको खाना मिलता है. इट डिनोट्स पावर, सम पावर्स इट डिनोट्स. ओके, तो द सन शेड्स हिज बीम्स, मतलब फैलाता है अपने किरणों को पूरी धरती पे फैलाता है, पूरे यूनिवर्स में फैलाता है. ऑन रिच एंड पुअर अलाइक, मतलब रिच पे भी उतना ही बरसाता है अपनी किरणें और पुअर पे भी उतना ही बरसाता है, ऐसा. और फेमिन जेंडर कभी अप्लाई करते हैं? अप्लाई टू ऑब्जेक्ट्स रिमार्केबल फॉर ब्यूटी, जेंटलनेस, ग्रेसफुलनेस. मतलब जहाँ पर ब्यूटी की बात आएगी, जहाँ पर शालीनता, जेंटलनेस की बात आएगी, ग्रेसफुलनेस, मर्सी की बात आएगी, वहाँ पे फीमेल जेंडर हम लोग फेमिन जेंडर यूज़ करेंगे. ओके, तो द मून बहुत शीतल है, मतलब बहुत ठंडी जगह है मून जो है. तो मून को वहाँ पे देखो इसलिए फेमिन में डाला. अर्थ को भी अर्थ माता, मतलब धरती माता बोलते हैं हम. स्प्रिंग को भी फेमिन जेंडर मान रहा है, ऑटम को भी, नेचर को भी फेमिन जेंडर मान रहा है, लिबर्टी को भी फेमिन जेंडर कंसिडर कर रहे हैं, जस्टिस को, मर्सी को, पीस को, होप को, चैरिटी को भी फेमिन जेंडर मान रहे हैं हम लोग. Then the moon has children her face behind a cloud. Spring has spread her mantle of green over the earth. Peace hath her victories no less renowned than war. So all these are examples. I hope you got all these examples. Then ये देखो, ये सब पोएट्री में यूज होता है. This use is utmost common in poetry, but certain nouns are personified in prose too. कभी कभी प्रोज में भी पर्सोनिफाई कर देते हैं सेंटेंसेस को, चीज़ों को, ऑब्जेक्ट्स को. ओके, बट जनरली हम लोग है ना ये पर्सोनिफाई तभी करते हैं जब हम पोएट्री लिख रहे होते हैं. इसलिए तो मैंने बोला कि आप फिगर स्पीच पढ़े होंगे पोएट्री में, पर्सोनिफिकेशन फिगर स्पीच. अ शिप इज ऑफ्टन स्पोकन एज शी. शिप को हम लोग शी से डिनोट करते हैं, शी. इसके लिए अगर कोई प्रोनाउन यूज़ करना रहेगा तो शी यूज़ करते हैं. जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, द शिप लॉस्ट ऑल हर बोट्स इन द स्टॉर्म. हर, उसकी शिप के लिए हर यूज़ हुआ है, बोलो. उसके बाद वेज ऑफ फॉर्मिंग द फेमिन ऑफ नाउन्स. कैसे हम लोग फॉर्म कर सकते हैं मस्कुलिन फेमिन जेंडर. ओके, there are 3 ways of forming the nouns by using the entirely different words. एक अलग डिफरेंट वर्ड पूरा यूज़ करके भी फेमिन हम लोग बना सकते हैं, फेमिन जेंडर के वर्ड्स बना सकते हैं. जैसे गर्ल, बॉय, ब्रदर, सिस्टर, बक, डो. उसके बाद बुल, काउ, बुलक, हेफर, कॉक, हैन, कॉल्ट, फिल्ली, डॉग, बिच, ड्रेक, डक, ड्रोन, बी, अर्ल, whatever contains father, mother, gander, goose, gentleman, lady. These are very different word. Heart, row, horse, mare, husband, wife, king, queen, lord, lady, man, woman, monk, nun, nephew, niece, papa, mama, ram, eve,
sir, madam, son, daughter, stag, hind, uncle, aunt, wizard, witch. तो these are मस्कुलिन नेचर के वर्ड डिफरेंट है और फेमिन नेचर के भी डिफरेंट वर्ड्स हैं, ऐसे हमने बना दिया. फिर दूसरा दूसरा तरीका क्या है, एडिंग अ सिलेबल, ई एस आई एन ई, ट्रिक्स ए. सो यू कैन रीड दिस थिंग्स आर वेरी 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 कॉमन थिंग्स. आई होप यू हैव हर्ड इट. ओके, सो यहाँ पे भी ये भी बहुत कॉमन चीज़ें हैं. पियर, पियरेस, ऐसे प्रॉफिट, प्रॉफिटेस, शेफर्ड, शेफर्डेस, स्टीवर्ड, स्टीवर्डेस, viscount, viscountess. You can google all these words and you will come to know what are the meaning of these words. Okay, then in the अब हम लोग es भी ऐड कर सकते हैं आफ्टर ड्रॉपिंग अ वर्ड वॉवेल मस्कुलिन एंडिंग. यहाँ पे थर्ड तरीका क्या है कि हम लोग है ना es ऐड कर सकते हैं आफ्टर ड्रॉपिंग द वॉवेल ऑफ मस्कुलिन एंडिंग. मस्कुलिन एंट्री जो होता है एंडिंग का, वो हम लोग मतलब जो भी वॉवेल रहेगा उसको हटा देंगे और es यूज़ करेंगे. जैसे यहाँ पे एक्टर है तो ओ को हटा दे रहे हैं, यहाँ पे एक्ट्रेस कर दे रहे हैं. बेनिफैक्टर को बेनिफैक्ट्रेस कर रहे हैं, ओ को हटा दे रहे हैं. कंडक्टर को कंडक्ट्रेस कर रहे हैं. एन्चांटर को एन्चेंट्रेस कर दे रहे हैं. फाउंडर को फाउंड्रेस कर दे रहे हैं. हंटर को हंट्रेस कर दे रहे हैं. तो ये सब पूरा आप देख सकते हैं. यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स वेरी वेरी इजीली. दिस थिंग्स आर वेरी वेरी इजी. आई होप यू गॉट इट. देन सफिक्स es इन द कॉमनेस्ट सफिक्स यूज टू फॉर्म फेमिन. कॉमनली हम लोग ना es यूज़ करते हैं सब फेमिन नाउंस बनाने के लिए. फ्रॉम द मस्कुलिन, मस्कुलिन से फेमिन बनाने के लिए es यूज़ करते हैं जनरली. एंड इज द ओनली वन विच वी नो यूज इन फॉर्मिंग अ न्यू फेमिन नाउन. जैसे यहाँ पे आई ओ आई, यहाँ पे जो मतलब एग्जाम्पल है ना, आई एन ई से ऐड कर दिया, टी आर एक्स ऐसे ऐसे करके कर दिया, टेस्टर टेस्टेट्रिक्स ऐसे कर दिया, कजार कजारिना, सुल्तान सुल्ताना, सिंगर सिंगनोरा, सॉरी साइनस साइनोरा, फॉक्स विक्सन. आई होप यू आर गेटिंग ऑल दिस थिंग्स. ग्रैंडमदर, grandfather, grandmother, great uncle, great aunt. I hope you are getting this. These things are very very easy. You can read this thing and you can understand very very easily. So I hope you got the noun gender. So it's very very easy. So study it well. Thank you so much. Let's meet in next video lecture.